हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 2 न्याय मंत्री, उनके लेखक है श्री सुदर्शन। उसका प्रकार है कहानी। न्याय मंत्री यानी कि न्याय करने वाला मंत्री। श्री सुदर्शन के जन्म के बारे में थोड़ा अभ्यास करेंगे। उनका जन्म सन 1896, निधन 1968 में हुआ था। श्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। आपका जन्म पंजाब राज्य में सिलाईकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही अपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपकी सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उन्हें न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग, यानी कि राजा जो न्याय है वो अमीर भी नहीं देखता है और गरीब भी नहीं देखता। न्याय तंत्र पर विश्वास दिखाने के लिए वह किया गया प्रयास था। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी की भी महत्व समझाया गया है। अब हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। संध्या का समय था। संध्या हो चुकी थी। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में ही किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। शिशुपाल ने पूछा, कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई। एक परदेसी की बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? परदेसी ने पूछा, मुझे क्या एक रात काटने के लिए यहाँ स्थान मिलेगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। शिशुपाल ने बोला कि यह अतिथि के घर मेरे घर आने से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ अतिथि आए हैं। अतिथि को देखकर शिशुपाल घर में आए और उनका सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की व्यवस्था के बारे में बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, यानी कि दोष निकालना तो वह अच्छी बात है, लेकिन परंतु कुछ करके दिखाना कठिन बात है। किसी में दोष निकालना सहला है, लेकिन किसी की वो करके दिखाना बहुत कठिन होता है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय को किसको कहते हैं। शिशुपाल बोले, मुझे समय मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसको कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराया, कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए बहुत ही कठिन है। मैं न्याय का डंडा बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे धीरे मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर के बाद वो सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसने विदा ली और सुबह होते ही परदेसी ने यहाँ से विदाई ले ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, आश्चर्यचकित हो गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उसे क्यों बुलाया। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी मेरी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट था। जो रात ठहरने के लिए आया था वो खुद ही सम्राट अशोक था। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हो? मैं आपको न्याय मंत्री बनाना चाहता हूँ, आप तैयार हो? पहले तो शिशुपाल घबरा गए, फिर बोले, यदि सम्राट की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। वो बोले कि आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक है,
कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। वह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी और सम्राट अशोक ने अपनी उंगलियां से राजमुद्रा निकाल दी और जो शिशुपाल थे उसको पहना दी। वो बोले कि आज से मेरे आप राजमंत्री हुए। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था का प्रारंभ किया और उनको जो व्यवस्था थी अब उसको सही रास्ते पर लानी थी, उसका उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उनके सुप्रसाद से राज्य में पूरी तरह शांति हो गई और उनके जो व्यवस्था करने की जो आवड़त थी उसकी वो शांति राज्य में होने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय भी नहीं था और किसी को अब डर लगने भी नहीं लगा। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे और लोग अपने दरवाजे थे वो खुले रख के भी जाने लगे। चारों तरह न्याय मंत्री की सुप्रसाद और न्याय की धूम मचाने लगी और शिशुपाल की जो न्याय मंत्री की जो काम करने के ढंग था वो उसके नाम से वो सब लोग प्रसिद्ध हुए और चारों ओर धूम मच गई। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात के पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते हुए यह बातों चारों ओर फैली और 1 महीने के बाद किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने की रात दिन एक कर दिया और शिशुपाल तो घबरा गया। वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और इतनी मेहनत करने लगा कि रात दिन को भी धंधा देखना था और वो अपराधी को खोजने लग गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल को आश्चर्य दिखाने लगा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन था। शिशुपाल करे तो भी क्या करें। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक थे, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर न था, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि वो न्याय करेगा तो राजा को भी नहीं देखेगा और गरीबों की नहीं देखेगा। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। राजा ने बोला, उसे यहाँ हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, उन्हें गिरफ्तार कर लो और याज्ञा में देता हूँ। उसे आप गिरफ्तार कर लो, उसे गिरफ्तार करने की मैं याज्ञा आपको देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर थे और उन्होंने सम्राट को गिरफ्तार करने का संकेत दिया था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। दरबार में तो सब लोग क्या हो गए, एकदम शांति हो गई कि ये क्या हो गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और सम्राट थे वो गुस्से में हो गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, आपने इतना साहस किया कि आप मुझे गिरफ्तार करने आ गए। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते हो क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। सम्राट को गिरफ्तार कर दिया। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगा है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ फाड़ कर रह गए, क्योंकि अपराध की वो किया है सम्राट अशोक ने, उसके बोलने के कोई चारा न था, इसलिए वो होठ फाड़ कर कुछ बोल ना सके। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकारते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था, यानी कि वो क्या बोल रहे थे, ये अविवेकी था, इसलिए मैंने पहरेदार की हत्या की। तुमने एक राजकर्म की हत्या की थी, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। न्याय मंत्री ने निर्णय किया, लेकिन वो अविवेकिता है, वो सही है, लेकिन जो तुमने मृत्यु किया है इसलिए तुम अपराधी हो गए, इसलिए अपराधी को मृत्युदंड देना निर्णय ही हमारा है।
सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट का सिर झुक गया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे ही व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। वो हत्या सम्राट ने की थी, लेकिन सम्राट जो न्याय मंत्री ने न्याय किया उसका न्याय देखकर वो परीक्षा करते थे, लेकिन वो न्याय सुनकर वो भी एकदम गदगद हो गए कि ये कैसा न्याय है गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, राजनों, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, पर यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को कोई ईश्वर का स्वरूप मानता है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। एतवत मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतवानी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर उसे सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। इससे लोगों की शिक्षा मिलेगी। और अब सम्राट अशोक है, इसलिए पूर्वजों ने, यहाँ के प्राचीन शास्त्रों में भी लिखा है कि जो राजा होता है भगवान का ईश्वर माना जाता है, इसलिए वो जो ईश्वर वो राजा है उसको जो गलती है उसने अपराध किया है, उसकी अपराध की गलती का जो दंड है उसको स्वयं अपराध कौन मिलेगा, वो राजा को है सम्राट, उसे जो शिक्षा देनी है वो स्वयं भगवान ही दे सकता है, हम लोग दे सकते नहीं है। इसके जगह हम उसकी सोने की मूर्ति लाएंगे और उसे वो सोने की मूर्ति को हम फांसी देंगे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग सोचने लगे कि शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने खड़ी रख दी, बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लिए, मुझे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। क्योंकि वो अपनी सोच में थे कि मैं आज न्याय करूंगा, लेकिन राजमुद्रा पहन कर क्या हुआ, खुद राजा ही अपराध है तो दूसरों को मैं क्या करूंगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त है और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुक्त हो गए और अपने जो राजा थे उन्होंने अपना अपराध कबूल कर दिया और जो शिशुपाल था उसको एक न्याय मंत्री के नाम से नियुक्त कर दिया और वो खुश हो गए कि उनको एक अच्छा नियुक्त किया हुआ शिशुपाल मिल गया और वो बहुत प्रसन्न हो गए। अब हम अपना होमवर्क है, आपको ये शब्दार्थ लिखना है, वो सब कुछ मुझे आपको लिख के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। धन्यवाद।